लेकिन कोई उन चोरों से पूछे जो उनका नाम चुराकर अपने नाम के साथ जोड़ना चाहते हैं, क्या किया है, क्या इतिहास है आपका, आपने क्या 50 साल में 100 साल में क्या योगदान दिया है। आज कोई अपने पूर्वज के नाम को बढ़ाना चाह रहा है, आगे पहुंचाना चाह रहा है, क्यों किसी को तकलीफ होती है। तो सालों से, हजारों सालों से हम लोगों का इतिहास यही हम लोगों को सीख देता है, यही सिखाता है, लोगों को जोड़ के चलना। हम कभी नहीं चाहते समाज का विखंडन। आज हम भी उन्हीं में से एक है, 565 रियासतों में से हम भी एक है जिन्होंने अखंड भारत का सपना देखते हुए, हमारे पूर्वजों ने भी अपनी रियासत का विलय, अपने समाज के लिए सही और गलत क्या है उसको पहचानिए, जो सही है वो करिए, जो गलत है उसके खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाइए, और इतिहास के साथ कतई छेड़छाड़ को मत बर्दाश्त करिए, क्योंकि इतिहास ही हमारा, ये रक्त सिंचित इतिहास ही है जो हमारे पास शेष है, और हमारी धरोहर, हमारी विरासत, बहुत ज्यादा कुछ अब नहीं बचा है किसी भाई के पास। सारी चीजें खत्म होती जा रही हैं, उनको संजोएं और अपने इतिहास को संजोएं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को जब आप इतिहास बताएंगे, इतिहास हमने भी कहीं से सुना है, आपने भी कहीं से सुना है, अपनी पीढ़ियों से सुनते चले आ रहे हैं, और इसी को आगे अपनी पीढ़ियों तक पहुंचाना है, और जिस रूप में इतिहास है उसके सच्चे रूप में पहुंचाना है, ना कि छेड़ा हुआ इतिहास, ना कि झूठा इतिहास, ना कि फर्जी बिके हुए इतिहासकारों का लिखा हुआ इतिहास। ये चीजें आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग इस पर ध्यान दें, इस पर अपना ध्यान आकर्षित करें। पूर्वजों ने, हमारे बाबा ने, महाराज सोहेल देव, उस समय रियासत हुआ करती थी, राज रियासतें हुआ करती थी, उस समय अपनी रियासत से 600 बीघे जमीन महाराजा सोहेल देव के नाम पर ट्रस्ट बनाकर अपने को अध्यक्ष रखा। उनके बाद मेरे पिताजी अध्यक्ष रहे। उनके नाम को आगे चलाते रहने के लिए ट्रस्ट बनाया, और आज उस भूमि का सदुपयोग करते हुए मैंने उस भूमि में से 100 बीघे का हिस्सा के निर्माण के लिए महाराजा सोहेल देव के उत्तर प्रदेश सरकार को, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को समर्पित किया। उनके श्री चरणों में निवेदन किया कि महाराज सोहेल देव जी का एक भव्य मंदिर निर्माण हो, जिससे हमारा इतिहास संरक्षित रहे। महाराज सोहेल देव जी का नाम जो इतिहास के पन्नों में धूमिल पड़ता चला जा रहा था, पुनर्जीवन हो, और भारत के ही नहीं विश्व पटल पर महाराजा सोहेल देव को लोग जाने, और इनके गौरव गाथाओं से लोग अवगत हो, परिचित हो। मगर क्या होता है, बोलते हैं ना, मेहनत कोई करे, खाना पकाए कोई, खाने चोर आ जाते हैं। स्थिति आज वही है। पूर्वज हमारे आज से 65 साल पहले, 70 साल पहले मेरे बाबा ने उनके नाम पर ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट बना के भूमि उनके नाम पे दी। उनका नाम को संरक्षित करने का हर प्रयास वहां से लेके आज 3 पीढ़ियों से मैं करता चला आ रहा हूं। आज मेरे द्वारा ये जमीन दी गई है, और वहां एक भव्य, बहराइच में पर्यटन स्थल, भव्य मंदिर महाराज सोहेल देव का, मेडिकल कॉलेज का नाम, बहराइच के मेडिकल कॉलेज का नाम महाराज सोहेल देव के नाम पर। ये सारी चीजें किया जा रहा है, जो प्रयास हो सक रहा है किया जा रहा है। लेकिन कोई उन चोरों से पूछे जो उनका नाम चुराकर अपने नाम के साथ जोड़ना चाहते हैं, क्या किया है, क्या इतिहास है आपका, आपने क्या 50 साल में 100 साल में क्या योगदान दिया है। आज को बहुत सहयोग मिला मुझे करणी सेना का, और आज आपको ये भी खुशी की बात बता दूं कि जो इस स्थल का, बहराइच में जो महाराजा सोहेल देव स्मारक स्थल का निर्माण हो रहा है, इसका शिलान्यास बहुत प्रयास किया गया। अन्य लोगों ने भी प्रयास किया कि महाराजा सोहेल देव के नाम के आगे कुछ लगाकर उसका उद्घाटन करें। आपको समझा, इस बात की गंभीरता को समझते हुए महाराज सोहेल देव के नाम के आगे बहराइच में उन्होंने कोई नाम अतिरिक्त नहीं जोड़ा।